इनकम टैक्स 2025 के महाकुंभ में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए हैं सबको शाही तोहफे। सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा चर्चित भी है, उन्होंने 87A की रिबेट 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी है। इसका इम्प्लीकेशन क्या आया कि 12 लाख रुपए पे 60,000 रुपये टैक्स बनता था। तो वो 87A की रिलीफ के अकॉर्डिंगली हमें उस टैक्स को देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। नहीं, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी और तभी आप इस रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। इसका मतलब 87A की रिबेट का बेनिफिट लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। वरना आपको जो हमें रिबेट मिली है 60,000, वो आपको नहीं मिलेगी अगर आपने रिटर्न को फाइल नहीं किया। सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए भी खुशखबरी। उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। इस बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक बहुत बड़ा रिलीफ आया है। जिन सीनियर सिटीजन्स की एफडीआर हैं बैंक में और इसका इंटरेस्ट अगर 1 लाख रुपए तक है तो अब उस पे बैंक टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगा। इससे पहले ये लिमिट 50,000 रुपीज हुआ करती थी। बिजनेस कंप्लाइंसेस को कम करने के लिए पहले टीडीएस जो रेंट पे लगता था वो उसकी लिमिट 2.4 लाख रुपीस थी, उस लिमिट को इंक्रीज करके 6 लाख कर दिया है, जिससे बिजनेसमैन पे कम से कम बर्डन रहे और उसे वो इजिली कंप्लाइंसेस कर सके। एक अच्छी पहल इस बजट में लिटिगेशन के लिए भी की गई है। गवर्नमेंट चाहती है कि लिटिगेशन कम से कम हो। तो पहले अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की है या आप किसी कारणवश अपनी रिटर्न फाइल करना भूल गए तो आप पिछले 2 साल तक की ही रिटर्न फाइल कर सकते थे, बट इस बजट के अकॉर्डिंग अब आप 4 साल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद एन एडिशनल पेनल्टी ऑफ 25%, 50%, 60% एंड 70%। पहले हम फॉरेन रिमिटेंस करते थे जैसे एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, तो उस पे 7 लाख रुपीस तक एग्जाम था, उससे ऊपर 20% टीसीएस हमें देना पड़ता था। अब उस लिमिट को एक्सीड करके 10 लाख रुपीस कर दिया, मतलब अपना 10 लाख रुपीस तक हमें कोई टीसीएस नहीं देना। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।